लिन जियांग, भाई एक बात मान यार, मुझे तेरी एक चीज उधार चाहिए। लिन कियान, क्या चाहिए? लिन जियांग, तेरी बॉडी। तू वैसे भी फीमेल ड्रेसेस पहनने का शौकीन है ना? मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ नए साल पर मेरे घर चल प्लीज। लिन कियान, ठीक है, पर मेरी फीमेल अटेंडेंस फीस बहुत महंगी है। अगर मैंने तुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो मुझे ब्लेम मत करना। लिन जियांग, मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तूने खुद चूज किया है। मैं कोई गे नहीं हूं यार। लिन कियान, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? गाड़ी में बैठो, मैं लिन कियान हूं। लिन जियांग, भाई तूने तो पॉर्श भी रेंट पर ले ली, और तेरा ये लुक, भाई सच में कमाल है। कैसा लग रहा हूं? लिन कियान, क्या जियांग जी आपके इस लुक से खुश है? लिन जियांग, खुश? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर मुझे तेरी असलियत, बैकग्राउंड पता ना होती ना, तो रास्ते में मिलकर मैं पक्का तुझसे तेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रहा होता। लिन कियान, तो फिर अभी मांग लो ना। लिन जियांग, चल हट, दफा हो। जैसे ही मैं सोचता हूं कि तेरे पास भी वही सब है जो मेरे पास है, मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। लिन कियान, जियांग जी, जरा इस बोतल का ढक्कन खोल दो ना। लिन जियांग, भाई ये एक मर्द के पैर है, मेरे इतने पास मत आ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुझे सच में लड़की समझकर कुछ कर न बैठूं। लिन कियान, तो फिर कर लो ना, वैसे भी गाड़ी में अभी हम दोनों ही हैं। लिन कियान, लिन जियांग, तेरे दादा की, अगर तूने फिर ऐसा किया तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगा। लिन कियान, बुद्धू, कौन तुझे परेशान कर रहा है? मैं तो बस तुझे अपने प्यार में इस कदर पागल करना चाहता हूं कि तू कभी बाहर ही न निकल पाए। जरा बाहर देखो। लिन जियांग, क्या छोटा जियांग वापस आ गया? भाई हमारा प्लान याद रखना, थोड़ा रफ बर्ताव, रफ बिहेवियर करना, जैसे खाते वक्त पैर कुर्सी पर रख लेना, या फिर। लिन कियान, अजीब तरह से हंसना, राइट? इसे ही तो अपोजिट अट्रैक्शन कहते हैं। मॉम, अरे क्या यही हमारी कियान कियन है? लिन कियान, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मैं लिन जियांग की गर्लफ्रेंड हूं। मॉम, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत प्यारी है। डैड, छोटा जियांग, इस लड़के की चॉइस तो सच में बहुत बढ़िया है। मॉम, अंकल को चाय पसंद है। कियान कियन, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम कहां रहती हो? लिन कियान, आंटी, मैं 24 साल की हूं और सिटी एरिया में रहती हूं। डियर, तुम थोड़ा और खाओ ना, कितने कमजोर हो गए हो। लिन जियांग, धीरे से, सच में? तू कहीं सच में गे तो नहीं है ना? मॉम, ये आंटी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इसका पासवर्ड जियांग का बर्थडे है। लिन कियान, आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मॉम, रखना पड़ेगा, इसे रखो और मुझे जल्दी से एक पोता दो। लिन जियांग, मम्मी, एक्चुअली ये एक लड़का है। मॉम, तू ऐसी झूठी कहानियां भी बना सकता है? लिन कियान, आंटी, आप जियांग को ब्लेम मत कीजिए। देखिए कियान कियन कितनी समझदार है, तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं है। चुपचाप खाना खाओ, खाना हो जाए तो कमरे में चले जाना, काफी रात हो गई है, अब सो जाना चाहिए। लिन जियांग, ठीक है मम्मी। कियान कियन से, भाई मैं तुझे वॉर्न कर रहा हूं, हमें इस फेक एक्टिंग को सच में नहीं बदलना है। लिन कियान, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं फ्रेश होने जा रही हूं। लिन जियांग, रुको रुको रुको, हे भगवान, मैं बस शादी के प्रेशर से बचना चाहता था, अपने ही भाई के प्यार में नहीं पड़ना चाहता। कहीं मत देखो, कहीं मत देखो, ये सब बस एक इल्यूजन है, खुद पर कंट्रोल रखो। मैं कह रहा हूं भाई, नीचे का फ्लोर बहुत ठंडा और हार्ड है, क्या तू सच में पूरी रात वही बैठने वाला है? लिन कियान, मुझे हार्ड फ्लोर ही पसंद है, हार्ड फ्लोर से हेल्थ अच्छी रहती है, क्या तू सच में ऊपर नहीं आने वाला? लिन जियांग, अगर तुझे ऐतराज ना हो तो तू मेरी तरफ थोड़ा खिसक सकता है।
लिन कियान, चल हट, मुझसे दूर रह। भाई है तो क्या हुआ, एक बाउंड्री बाउंड्री होनी चाहिए। लिन कियान धीरे से रात भर अकड़ दिखा रहा था, पर आखिरकार ठंड बर्दाश्त नहीं हुई ना। अब देखता हूं कल सुबह उठकर तू कैसे अपनी अकड़ दिखाता है। लिन जियांग, ओ शिट, एक परी। नहीं नहीं नहीं, ये तो लड़का है, मैं अपने ही भाई के साथ सो गया। प्लीज परेशान मत करो। मॉम, धूप पीठ तक आ गई है और तुम दोनों अभी तक उठे नहीं। लिन कियान, उठो उठो, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अरे मॉम, आने का ये सही टाइम नहीं था क्या? लिन जियांग, मम्मी, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। मॉम, ओट्स का दलिया खाना मत भूलना। लिन जियांग, खत्म, अब तो मैं गंगा नहा लूं तब भी खुद को साफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो लिन कियान, तू सच में एक गे है। तूने मेरे सोने का फायदा उठाया। लिन कियान, तूने, क्या तू भूल गया? कल रात तू मेरा हो चुका है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। लिन जियांग, मुझे लगा कि। लिन कियान, तुझे क्या लगा था? तेरे जैसे डरपोक को कौन पसंद करेगा? लिन जियांग, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए हेल्थ सूप भेजा है, क्या तुम्हें पीना है? लिन जियांग, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भाई, तू खुद ही पी ले, मैं जा रहा हूं। लिन कियान, लिन जियांग सच में एक डरपोक लड़का है। डैड, छोटे जियांग, तुम यंग हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। कल रात काफी आवाज आ रही थी, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने सब सुना। चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, समझे ना? मॉम, हमारे घर की तो किस्मत ही चमक गई है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब उसकी हेल्थ के लिए है। जरा इसका चेहरा देखो, पीला पड़ गया है और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। साफ दिख रहा है कि ये कमजोर हो चुका है। लिन जियांग, मैं कमजोर हूं? मॉम, बेटा, इसे खा लो, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उस जमाने में मैंने इसी के दम पर तुम्हारी मम्मी को इम्प्रेस किया था। डैड, लिन जियांग, क्या तू कभी मुझे बिना टेंशन के रहने देगा? कियान किन, कल रात कैसी नींद आई? लिन कियान, लिन जियांग कल रात बहुत जेंटल थे। लिन जियांग, कल रात बहुत जेंटल थे का क्या मतलब है? लोग कितना गलत समझेंगे। लिन कियान, हेलो डियर, अपना मुंह खोलो। लिन जियांग, मेरे पास अपने हाथ है, मैं खुद खा सकता हूं। लिन कियान, अरे, पर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहती हूं ना। लिन जियांग, मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। लिन कियान, क्या ये टेस्टी है? लिन जियांग, टेस्टी तो है। लिन जियांग, होश में आओ, वो एक लड़का है। तुम ब्लश क्यों कर रहे हो यार? मॉम, अरे वाह, खाना खाते हुए भी वाइफ के हाथों से खाना है, शर्मा के मर जाओ। मॉम, हेलो चाची जी, अरे आप लोग आ रहे हैं, रास्ते में है। चाची की फैमिली आ रही है, वो पक्का अपने उस बेटे की तारीफ करने आ रही होगी जिसकी गवर्नमेंट जॉब सिविल सर्वेंट लगी है। कियान कियन, अभी जब चाची आएगी ना तो उसकी जुबान बहुत कड़वी है, अगर वो कुछ गलत कहे तो दिल पर मत लेना। लिन जियांग, या फिर लिन कियान, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे में चले जाओ। लिन कियान, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। आंट, अरे छोटा जियांग भी घर पर है, सुना है तुम्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। मेरे मिंगशुन की तरह नहीं, उसने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर कर लिया है। कजिन मिंगशुन छोटा जियांग, ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है। भाई तुम्हारे लिए देख सकता है, हमारे डिपार्टमेंट में टेम्पररी जॉब तो मिल ही जाएगी। लिन जियांग, चाची कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर मुझे जरूरत नहीं है, मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूं। आंट, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या फायदा? शर्मा जी का बेटा भी अभी तक बेरोजगार है। अरे, क्या ये छोटा जियांग की गर्लफ्रेंड है? लिन कियान, हेलो आंटी, मेरे पास कोई जॉब नहीं है।
आंट, जॉब नहीं है? भाभी, जरा सुनिए, ये तो किसी महारानी को घर ले आए हैं। लिन जियांग, मैं इसे लाइफ भर सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लिन कियान, आंटी ने बिल्कुल सही कहा। लिन जियांग हर महीने मुझ पर हजारों रुपए खर्च करता है। एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है मुझे अफोर्ड करना। पहली बार मिलने पर मैं लिन जियांग के मम्मी पापा के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स लाई हूं। अंकल, लिन जियांग ने बताया था कि आपको ड्रिंक करना पसंद है। ये मेरे पापा के वाइन सेलर से एक रैंडम बोतल है। शायद इसे रोमानी कॉन्टी कहते हैं। लिन जियांग, शॉक्ड। रोमानी कॉन्टी? इस एक बोतल की कीमत लाखों से शुरू होती है। लिन कियान, लिन जियांग, तुम्हारे घर के नीचे का पार्किंग स्पेस बहुत छोटा है। मेरी पोर्श 911 पर स्क्रैच आते आते बचा। आंट, भाभी, आपकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। दोपहर में अपने गवर्नमेंट जॉब वाले बेटे के साथ यही खाना खा लेना। कजिन, नहीं, हमने खा लिया है, अब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लिन जियांग, भाई, अगर तू सच में एक लड़की होता ना, तो मैं तुझसे सच में प्यार कर बैठता। लिन कियान, भाई, तेरे जैसे लड़के को कौन पसंद करेगा? तेरी कोई बहन है क्या? या कोई बेस्ट फ्रेंड? एक कंगाली में आटा गीला करने वाली बात मत कर। लिन जियांग, ख्वाब देखना बंद कर। वो एक लड़का है, उसने बस मेरी हेल्प करने के लिए फीमेल ड्रेस पहनी है। लिन जियांग, दुनिया पागल हो गई है। मैं अभी अभी अपने भाई से बात कर रहा था। लिन कियान, क्या हुआ? ऐसा चेहरा क्यों बनाया है जैसे पापा का कोई सीक्रेट बर्गर खा लिया हो? फिर क्या हुआ? लिन जियांग, उसने कहा, अरे भाई, तुझे क्या हुआ? तू तो अभी ठीक था, एकदम से इतना दर्द क्यों होने लगा? ये ब्लड की स्मेल कहां से आ रही है? पेट में दर्द? भाई, कहीं तेरी पाइल्स तो नहीं फट गई? तेरी पाइल्स फट गई ना? तुझे मना किया था कि स्पाइसी खाना कम खाया कर, पर तूने नहीं सुना। अब भुगत। रुक, मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाता हूं। लिन कियान, चुप रह, ये बस पाइल्स की पुरानी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। बहुत एम्बैरेसिंग है। लिन जियांग, इस सिचुएशन में भी तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है? इतना ब्लीडिंग होने से जान भी जा सकती है। लिन कियान, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दे। लिन जियांग, तेरी बॉडी इतनी कमजोर कैसे हो गई? पक्का रोज फीमेल ड्रेस पहनने की वजह से तू लड़कियों जैसा हो गया है। ठीक है, अगर तू हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता तो मैं मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन ले आता हूं। लिन कियान, ठीक है। लिन जियांग, तुझे पता है ना क्या लाना है? लिन जियांग, हां, मुझे अच्छे से पता है। मेडिकल स्टोर का सीन। लिन जियांग, डॉक्टर, क्या पाइल्स की ब्लीडिंग रोकने की कोई मेडिसिन है जो ब्लीडिंग सबसे तेज रोके? और कोई पेन किलर भी देना। जल्दी कीजिए। डॉक्टर, आपके लिए नहीं है ना? लिन जियांग, नहीं, मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। वो अभी लेटा हुआ है, हिल भी नहीं पा रहा। डॉक्टर, ये पेन किलर है और ये ब्लीडिंग और सूजन रोकने के लिए। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो मैं हॉस्पिटल जाने की सलाह दूंगा। लिन जियांग, वो किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं है, अपनी इज्जत का सवाल बना रखा है। और हां, वो स्पेशल बड़े साइज वाला ब्लीडिंग कॉटन अभी दे दो, वो जो अंडरवियर पर चिपकाया जाता है, एक बड़ा सा पीस जो पानी सोखने में बहुत अच्छा हो और साइड लीकेज भी रोके, वो विंग्स वाला। डॉक्टर, आप सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहे हैं? लिन जियांग, हां, 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 वही। जल्दी से मुझे सबसे बड़ा और सबसे थिक, मोटा वाला दे दो, जिसकी सोखने की कैपेसिटी सबसे तेज हो, ऐसा जो बाढ़ को भी रोक ले। डॉक्टर, हे भगवान, सर, वो उस तरफ है, आप खुद जाकर ले लीजिए। लिन जियांग, पैड्स ढूंढते हुए, डेयूज, नाइट्यूज, अल्ट्राथिन, प्योर कॉटन। भाई, ये तो एडवांस मैथ से भी ज्यादा मुश्किल है, इसमें इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं? 420 mm, यानी लगभग आधा मीटर लंबा। ये पक्का ब्लीडिंग रोक लेगा।
यही ठीक है। हे भगवान, उसे कितनी गहरी चोट लगी होगी यार। बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर, सहानुभूति से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कुछ चीजों में इतनी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर सिचुएशन खराब हो तो हॉस्पिटल चले जाना ही ठीक है। लिन जियांग, हाँ हाँ, मैं भी उसे यही कह रहा हूं, लेकिन वो अपनी इज्जत के चक्कर में हॉस्पिटल जाने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर, हैरान होकर, हे भगवान, सच में बात इतनी आगे बढ़ गई थी क्या? आपके दोस्त की हालत तो सच में बहुत खराब होगी। लिन जियांग, भाई, तेरा बाप वापस आ गया है। तेरे लिए ब्लीडिंग कॉटन और दवाइयां ले आया हूं। कियान जी, ये लो मेडिसिन, देखो ये चलेगी ना? सबसे बड़ा साइज है, 420 mm। सोचते हुए, वैसे कियान जी फीमेल ड्रेस में हंसते हुए कितना अच्छा लगता है ना? थैंक्स। इसके हाथ भी बिल्कुल लड़कियों जैसे सॉफ्ट है। कियान जी, ये लो, इसे खा लो। इसे खाने के बाद दर्द नहीं होगा। लिन कियान, कहाँ जा रहे हो? लिन जियांग, मैं तुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता हूं। लिन कियान, जरूरत नहीं है, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। लिन जियांग, अरे हम भाई भाई हैं, इसमें कैसी शर्म? लिन कियान, जल्दी बाहर जाओ, मुझे वॉशरूम यूज करना है। लिन जियांग, हम दोनों लड़के ही तो हैं, डर किस बात का है? कियान जी, सब ठीक है ना? क्या मैं तेरी हेल्प करूं? लिन कियान, दफा हो जाओ यहां से। लिन जियांग, सोचते हुए, जियान जी रोएगा नहीं, रोएगा नहीं। दवा खा ली है, अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। भाई, मैं अभी तेरे लिए गरम अदरक और गुड़ का पानी, लाल चीनी का पानी बनाकर लाता हूं। उसे पीकर दर्द ठीक हो जाएगा। किचन में अदरक काटते हुए, यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अदरक को बारीक स्लाइस में काटना है। अगर ऐसे लंबे टुकड़ों में काट दूं तो चलेगा क्या? ट्यूटोरियल में तो नहीं लिखा था कि कितना बारीक काटना है। मॉम, बेटा, तू आधी रात को सोए बिना यहां कौन सी तलवारबाजी सीख रहा है? लिन जियांग, मम्मी, थोड़ा धीरे बोलो, कोई जाग जाएगा। मॉम, तू ये सब क्या कर रहा है? लिन जियांग, भूख लगी थी तो लेट नाइट स्नैक बना रहा हूं। अदरक और गुड़ का पानी बना रहा हूं। मेरे लिए नहीं, वो कियान की इनकी पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ गई है ना। मॉम, क्या? पाइल्स? लिन जियांग, मम्मी, धीरे बोलो। हाँ, वो थोड़ी कमजोर है और ब्लीडिंग भी हो रही है। पेट में भी दर्द है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि गुड़ का पानी ब्लड बढ़ाने और पेट को गर्म रखने में हेल्प करता है, इसलिए सोचा कि उसके लिए बना दूं। मॉम, पाइल्स? जियांग को थप्पड़ मारती है, तूने मुझे क्यों मारा? मैं तो अपने भाई की इतनी केयर कर रहा हूं। मॉम, तू बिल्कुल बुद्धू है क्या? पेट गर्म रखना पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन में होता है, पाइल्स में नहीं। लिन जियांग, आप मान क्यों नहीं रही हैं? मैंने आपको हजारों बार बताया है कि वो एक लड़का है। वो बस एक लड़का है जो लड़की बना हुआ है। लड़कों को पीरियड्स कैसे हो सकते हैं? आप बूढ़ी होकर सब भूल रही हैं क्या? आप तो मुझे पागल कर देंगी। मॉम, अच्छा, तो तू कहना चाहता है कि वो कोई फीमेल ड्रेस पहनने वाला लड़का है? चल हट यहां से। तू जितनी बातें बनाएगा उतनी ही अजीब लगेंगी। साइड हो, जरा अपना हाथ देख, अदरक काट रहा है या लकड़ियां फाड़ रहा है? हट, मैं करती हूं। मैं तुझे बता दूं, लड़कियों के ये दिन बहुत सेंसिटिव होते हैं। बॉडी बहुत कमजोर होती है। ये गुड़ का पानी चुपचाप अंदर ले जा और अच्छे से उसकी देखभाल कर। अगर अब तूने पाइल्स का नाम भी लिया तो मैं तेरा मुंह सिल दूंगी, समझे? लिन जियांग, खत्म। सब पागल हो चुके हैं। साफ साफ दिख रहा है कि वो एक लड़का है, फिर भी सब उसे बहू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कमरे में जाकर, भाई, कियान जी का ये रूप देखकर तो कोई भी कंफ्यूज हो जाए। लिन जियांग, लो, अपना मुंह खोलो, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। लिन कियान, लिन जियांग, प्लीज मेरे पेट पर थोड़ा हाथ फेर दो, मसाज कर दो ना। लिन जियांग, पेट पर हाथ फेरूं? देखो, लड़के और लड़की में एक डिस्टेंस होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लिन कियान,
लिन जियांग, मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। लिन जियांग, ठीक है, मैं करता हूं। अब ठीक लग रहा है? हाँ, ज्यादा हिलो मत, कहीं ठंड न लग जाए। बुद्धू, गुड नाइट। लिन जियांग, सुबह उठकर मेरी फेक गर्लफ्रेंड। ओ शिट, मैं फिर से इसके बेड पर कैसे आ गया? लिन कियान, नींद में। हिलो मत, थोड़ी देर और सोने दो। लिन जियांग, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं सच में इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। लिन कियान, मुझे चेंगदू चाइना का फेमस समलैंगिक शहर नहीं जाना भाई। जियांग जी, मैं तेरी वाइफ बन जाऊं तो चलेगा क्या? लिन जियांग, नहीं चाहिए। लिन कियान, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? लिन जियांग, बात वो नहीं है। लिन कियान, क्या मेरे ये फ्रंट, चेस्ट बड़े नहीं है? लिन जियांग, लिन जी, तू साले एक लड़का है, बड़े होने का क्या फायदा है यार? लिन कियान, अरे पानी एकदम ठंडा क्यों हो गया? बचाओ। लिन जियांग, लिन जी, क्या हुआ? डरो मत, मैं हेल्प करता हूं। ओ भाई, ये एक मर्द की चेस्ट कैसे हो सकती है? लिन कियान, ओ ए कमीने, जल्दी से पानी का टेम्परेचर सेट कर। लिन जियांग, कर रहा हूं। पर वो नॉब कहाँ है? मुझे देखने में डर लग रहा है। लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में घुमाओ। खत्म, ये बॉडी सच में किसी मर्द की हो ही नहीं सकती। ओ भाई, मुझे लिन जी को देखकर कुछ कुछ हो रहा है। होश में आओ, वो तुम्हारा भाई है। मैं तो बिल्कुल बिगड़ गया, मैं सच में एक साइको बन चुका हूं। डैड, कपड़े धोते हुए, ये किसके कपड़े हैं? तुम्हारी मम्मी तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। लिन जियांग, शॉक्ड, बेटा तो सच में बहुत एडवांस निकला यार। डैड, नहीं पापा, आप मेरी बात सुनिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। डैड, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों यंग कपल्स के बीच इतना प्यार है, थोड़ा बहुत रोमांस और फन तो नॉर्मल है। पापा भी कभी यंग थे, भले ही हमारे जमाने में ये सब इतना मॉडर्न नहीं था, पर मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल समझ सकता हूं। लेकिन बेटा, तुम अभी यंग हो, हेल्थ अच्छी है, फिर भी थोड़ा कंट्रोल रखो। जरा अपनी आंखों के नीचे देखो, पांडा जैसे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। लिन जियांग, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इस गलतफहमी ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पापा को लग रहा है कि ये सब मैंने और लिन कियान ने कल रात को यूज किया था। डैड, ठीक है, अब शर्माओ मत, इसे जल्दी से छुपा लो, कहीं तुम्हारी मम्मी न देख ले। लिन जियांग, लिन कियान, तेरे दादा की। लिन जी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे पास कैसे आया? अभी मैं इसे लेकर आ रहा था तो पापा ने देख लिया और मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को बोल रहे थे। लिन कियान, ओह, तो तुम इसकी बात कर रहे हो? तुम इसे पकड़कर क्यों बैठे हो? क्या इसकी स्मेल अच्छी है? लिन जियांग, हाँ, स्मेल तो अच्छी है। अरे, अभी स्मेल की बात नहीं हो रही है। मेन पॉइंट यह है कि तुम एक लड़के हो, तो तुम्हारे पास इस डिजाइन के कपड़े क्यों हैं? क्या तुम्हारा कोई स्पेशल शौक है? लिन कियान, लिन जियांग, तुम सच में बहुत नासमझ हो। ये तो कॉस्प्ले का सामान है। एक अट्रैक्टिव और मैच्योर सिस्टर का रोल प्ले करने के लिए कैरेक्टर के सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसे इमर्सिव एक्सपीरियंस कहते हैं, समझे? लिन कियान, लिन जियांग, घुटनों पर बैठो। लिन जियांग, लिन जी, तेरी ये आवाज तो सच में कमाल है। लिन कियान, ठीक है, अब खड़े हो जाओ। लिन जियांग, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे तुझे नॉर्मल दुनिया के चश्मे से नहीं देखना चाहिए था। लिन कियान, ठीक है, अब बकवास बंद करो। सोचते हुए, लिन जियांग एक नंबर का बुद्धू है। जिस दिन इसे पता चलेगा कि मैं सच में एक लड़की हूं, उस दिन ये अपना चेहरा कहाँ छुपाएगा। मॉम, कियान, आओ आओ आओ, आंटी तुम्हें कुछ बहुत अच्छी चीज दिखाती है। लिन जियांग, मुझे कुछ गलत होने का सिग्न मिल रहा है। मम्मी, अब आपने क्या ढूंढ निकाला?
मॉम, तेरी काली करतूतें। ये सब लिन जियांग के बचपन की तस्वीरें हैं। बहुत फनी है। लिन जियांग, मम्मी, बाहर के लोगों को मत दिखाओ। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मॉम, क्यान क्या हमारे घर की ही है। तुम साइड हटो। अगर तुमने छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो वाली फोटो सबको दिखा दूंगी जिसमें तुमने पैंट गीली की थी। लिन जियांग, खत्म। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लिन कियान, अरे, इस फोटो में तो तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। लिन जियांग, वो तो मैं हूं ही। उस टाइम मैं स्कूल का स्टार था। हर रोज मेरी डेस्क की दराज लव लेटर से भरी रहती थी। लिन कियान, मुझे लगता है कि इस फोटो में उसका तुम्हारी तरफ देखने का अंदाज काफी इमोशनल, डीप था। लिन जियांग, इमोशनल? वो एक लड़का है। एक लड़का दूसरे लड़के को इमोशन होकर क्यों देखेगा? याद करते हुए, ओए ओए, ओ एक छोटी लड़की। अब अगर तूने शिकायत की ना, सुन, आज के बाद मेरे साथ रहना, कोई तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। लिन कियान, तुम्हारी आंखें खराब है। लिन जियांग, हाँ हाँ, मेरी आंखें खराब है, वरना मैं तेरे जैसे बुद्धू को क्यों पसंद करता? लिन कियान, किसको बुद्धू बोल रहा है? बुद्धू तो तुम हो। अरे लिन जी, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तुम सबसे स्मार्ट हो। लिन जियांग, क्या हुआ? पुरानी तस्वीरें देखकर अपनी जवानी याद आ गई क्या? लिन कियान, मैं बस सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब मुझे तुम मिल गए। भले ही थोड़ी देर से मिले, पर ज्यादा देर नहीं हुई। लिन जियांग, क्या बकवास कर रहा है? इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? हम भाई है यार। आगे जो भी होगा, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। बस। लिन कियान, सोचते हुए, बुद्धू, बचपन में तुमने जिस कमजोर बच्चे को बचाया था, वो मैं ही हूं। मॉम, जल्दी उठो। टाउन के मार्केट में जाकर नए साल का सामान, शॉपिंग लाना है। लिन जियांग, मम्मी, अभी कितने बजे हैं? मॉम, क्यान कियन भी साथ चलेगी। उसे भी हमारे यहाँ का कल्चर और माहौल देखने दो। लिन जियांग, ठीक है, संभल कर बैठना, तुम्हारी राइडर तैयार है। ओ भाई, इसकी वेस्ट, कमर तो सच में बहुत सॉफ्ट है। मेले का सीन। आंट, दुकानदार, अरे वाह, ये लड़की तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। बेटा, ये शकरकंद खाओ, मेरे खुद के खेत की है, बहुत मीठी है। लिन कियान, थैंक यू आंटी। मॉम, चलो चलो, जरा उस तरफ देखते हैं। शॉपकीपर, आइए, ब्यूटीफुल। रिंग फेंकने का गेम खेलिए। जो रिंग में आ गया वो आपका। सोचते हुए, ये लड़की दिखने में थोड़ी भोली लग रही है, पक्का पैसे गवा कर जाएगी। लिन जियांग, भाई, इस गेम में कुछ गड़बड़ होती है। ये रिंग स्पेशल डिजाइन की होती है जिन्हें फंसाना बहुत मुश्किल होता है। अपने पैसे वेस्ट मत करो। लिन कियान, तुम किसे कम समझ रहे हो? ऑनलाइन गेम्स में तो मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, तो रियल लाइफ में कैसे चूकेगा? मुझे वो वाला चाहिए। लिन जियांग, हैरान होकर, ओ भाई साहब, तूने तो पूरी बत्तख ही रिंग में फंसा ली। शॉपकीपर, रोते हुए, दीदी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अब और मत खेलो। अगर आपने और खेला तो मेरी पैंट भी बिक जाएगी। ये बत्तख आप ले जाओ और प्लीज यहां से जाओ। लिन जियांग, क्या तुमने इसे अच्छे से पकड़ लिया? भाई, तेरा ये टैलेंट देखकर तो मजा आ गया। तूने मेरी इज्जत रख ली। लिन कियान, वो तो है ही। लिन जियांग, बहुत बढ़िया। अगर कभी हमारी जॉब छूट गई तो हम इसी मेले के दम पर अमीर बन जाएंगे। लिन कियान, बिल्कुल। चलो अब घर चलते हैं। आज रात बत्तख की दावत होगी। ओल्ड क्लासमेट, अरे, क्या ये हमारे बीजिंग यूनिवर्सिटी के टॉपर और कॉलेज के स्टार लिन जियांग नहीं है? लिन जियांग, अरे, तुम तो हमारे ओल्ड क्लास मॉनिटर हो ना? कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी यहां मार्केट आए हो। ओल्ड क्लासमेट, मार्केट? नहीं भाई, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को यहां का लोकल माहौल दिखाने लाया हूं। ये देखो, अभी अभी नई फॉक्सवैगन पासाट पसत ली है। ऑन रोड 20 लाख से ज्यादा की पड़ी है। चलाने में बहुत स्मूथ है।
इसलिए उसे घुमाने ले आया। वैसे लिन जियांग, तुम इस सोसाइटी में ऐसे कैसे जी रहे हो? इस कड़कड़ाती ठंड में इस बेकार सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर घूम रहे हो। कितनी परेशानी होती होगी। लाइफ में थोड़ा स्टेटस होना चाहिए भाई। मेरी गर्लफ्रेंड तो सिटी बैंक की परमानेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी है उसकी। लिन कियान, हाथ हिलाते हुए, यहां बहुत सारे मच्छर भिनभिना रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। लिन जियांग, बिल्कुल सही कहा, संभल कर बैठो, अब हम चलते हैं। मॉम, छोटे जियांग, कियान किन, कमरे में बैठकर गेम खेलना बंद करो। जल्दी बाहर आओ और नए साल के पोस्टर्स, कॉपलेट्स लगाओ। मेरी पुरानी घुटनों की प्रॉब्लम आज फिर बढ़ गई है, इसलिए ऊपर चढ़ने का काम तुम यंग लोग ही संभालो। लिन जियांग, आ गए मम्मी। वैसे पोस्टर्स लगाने का काम तूने तो पहले कभी नहीं किया होगा ना? तुम अमीर लोग तो शायद इसके लिए भी होम सर्विस बुलाते होगे। लिन कियान, तुम्हें उससे क्या? थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर, लेफ्ट साइड में। अरे, फिर से टेढ़ा हो गया। अब थोड़ा राइट साइड में। लिन जियांग, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? तुम्हारी ये हाइट सिर्फ दिखावे के लिए है क्या? तुम खुद ऊपर चढ़कर क्यों नहीं लगाते? लिन जियांग, मेरे हाथों में तो ये पोस्टर है ना, और वैसे भी काम का बंटवारा होना चाहिए। मैं टेक्निकल डायरेक्टर और तुम प्रैक्टिकल हो। लिन कियान, जियांग जी, मुझे थोड़ा ऊपर उठाओ, हक करो ना। लिन जियांग, भाई, तू फिर से शुरू हो गया? क्या ड्रामा है? लिन कियान, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। अगर तुम मुझे थोड़ा ऊपर उठाओगे तो मैं लगा पाऊंगी ना। लिन जियांग, वो सब छोड़ो, मेरे पास सीढ़ी है, गैराज में रखी है, मैं सीढ़ी लेकर आता हूं। लिन कियान, लिन जियांग, तुम मर्द हो या नहीं? इतना क्यों सोच रहे हो? या फिर तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो गई है और तुम मुझे उठा नहीं सकते? लिन जियांग, गुस्से में, उठा सकता हूं। कौन कहता है कि मैं नहीं उठा सकता? भाई, तू तो बहुत हल्का है यार। क्या तेरा वेट 45 किलो भी नहीं है? लिन जियांग, लो हो गया। लिन कियान, अब जल्दी से नीचे आओ। लिन कियान, लिन जियांग, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम ब्लश कर रहे हो? क्या तुम? लिन जियांग, किसका चेहरा लाल हुआ? मैं तो बस थक गया हूं। हां, थक गया हूं। लिन कियान, अच्छा, थक गए हो? ठीक है, तो मैं मान लेती हूं कि तुम कमजोर हो। मॉम, देखकर मुस्कुराते हुए, इन दोनों के बीच कितना प्यार है। थोड़ा बहुत लड़नाज गड़ना ही तो असली लाइफ है। लग रहा है कि अब जल्दी ही हमारे घर में पोता आने वाला है। मॉम, कियान कियन, तुम रहने दो, रसोई का काम मत करो। लिन कियान, आंटी, मैं घर पर अक्सर खाना बनाती हूं, प्लीज मुझे थोड़ी हेल्प करने दीजिए। मॉम, ठीक है, तो आराम से करना। लिन जियांग, थोड़ा ध्यान से करना, कहीं हाथ न कट जाए, चाकू बहुत तेज है। ओ भाई, लिन जी, क्या तुमने किसी बड़े कुकिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है क्या? ये तो बहुत अमेजिंग है। तुम लियू टियन, गेमर टर्म के साथ गेम खेलते हो क्या? लिन कियान, क्या तुम लियू टियन गेम नहीं खेलते? क्या तुम? लिन जियांग, नहीं, मैं तो वो वाला गेम खेलता हूं। लिन कियान, अच्छा, तो तुम वो बच्चों वाला गेम खेलते हो। जाओ जल्दी से किचन से सिरका, विनेगर लेकर आओ। जियांग जी। लिन जियांग, कियान को पीछे से पकड़ते हुए, तुम मुझे कितनी देर तक पकड़ कर रखोगे? लिन कियान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, मेरा लहसुन छीलने का काम अभी बाकी है, मैं बाहर जाकर करती हूं। यहां बहुत भीड़ है और बहुत गर्मी है। सोचते हुए, बुद्धू, अभी से घबरा गए? आज रात तो इससे भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। डैड, चलो चलो, खाना तैयार है। मॉम, इस साल हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी यह है कि छोटा जियांग हमारी कियान को घर ले आया है। लिन जियांग, थैंक यू मम्मी। मेरी तरफ से मम्मी को हमेशा यंग रहने की शुभकामनाएं। मॉम, कियान, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। आज से ये तुम्हारा अपना घर है। लिन कियान, थैंक यू आंटी, मुझे यहां बहुत अच्छा लगा।
मॉम, कियान को रोते देखकर, अरे पगली, रो क्यों रही है? आज से हम ही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। लिन कियान, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लिन जियांग, नहीं, ठंड नहीं है। जल्दी करो, काउंटडाउन शुरू होने वाला है। लिन जियांग, पटाखे फोड़ते हुए, हैप्पी न्यू ईयर। लिन कियान, सोचते हुए, हैप्पी न्यू ईयर। लिन जियांग, भाई क्या होता है? मर्द क्या होता है? स्ट्रेट स्ट्रेट होना क्या होता है? इस मोमेंट पर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं इस सीधे साधे लड़के को किस करना चाहती हूं। लिन जियांग, सोचते हुए, क्या इस बुद्धू का दिमाग ठिकाने आ गया है? लिन जियांग, किस करने के बाद घबराकर, मैं ये क्या कर रहा हूं? मैंने अपने ही भाई को किस कर दिया? क्या मैं कोई साइको हूं? वो, बहुत ठंड है बाहर। ये हवा बहुत अजीब है। मैं अंदर जा रहा हूं। लिन कियान, मुस्कुराते हुए, डरपोक। लिन जियांग, बिस्तर पर सोचत हुए, लिन जियांग, तुम पागल हो गए हो। वो लिन जी है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या मैं सच में गे बन गया हूं? नहीं भाई, ये सब क्या है? खत्म, सब खत्म। मैं पिछले 20 साल से एकदम स्ट्रेट लड़का हूं। क्या आज मैं अपने ही भाई के हाथों अपना कैरेक्टर गवा दूंगा? पहली बात, मुझे पहले कभी किसी लड़के को देखकर कुछ फील नहीं हुआ। मैं तो हमेशा मॉडर्न और ब्यूटीफुल लड़कियों की फोटोज देखता हूं, तो मैं पक्का स्ट्रेट हूं। दूसरी बात, आज रात का माहौल ही कुछ ऐसा था कि मैं कंफ्यूज हो गया, और लिन कियान सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत टाइम से सिंगल हूं, इसलिए ऐसा हुआ। यह सिर्फ एक इल्यूजन है। हां, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं सच में बदल तो नहीं गया। जब तक मेरा भरोसा पक्का है और मैं खुद को याद दिलाता रहूंगा कि वो एक लड़का है, तब तक ये फीलिंग्स गायब हो जाएंगी। लिन जियांग, खुद पर कंट्रोल रखो, तुम एकदम स्ट्रेट हो। लेकिन उस मोमेंट पर तुम सच में, चुप रहो, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, बिल्कुल इल्यूजन। मैं एकदम स्ट्रेट हूं। अगर मैं सोने की एक्टिंग करूंगा तो कल रात की बात किसी को पता नहीं चलेगी। ओ नो, वो मेरी तरफ खिसक रहा है। मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही है। एक भेड़, दो भेड़। लिन कियान, सोने की एक्टिंग बंद करो। तुम्हारी पलकें इतनी तेजी से हिल रही है जैसे पंखा चल रहा हो। तुम्हारी हार्टबीट की आवाज मुझे दरवाजे तक सुनाई दे रही थी। लिन जियांग, नाटक बंद करो, उठो और मेरे साथ गेम खेलो। लिन जियांग, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मुझे बचाने आओ। लिन कियान, तुम इतनी देर से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? लिन जियांग, मैं सो गया था। लिन कियान, समझ गया, जियांग जी के लिए मैं इस गेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं ना? लिन जियांग, लिन जी, प्लीज रो मत। तो फिर हम कोई मूवी देख लेते हैं। लिन कियान, मुझे नहीं देखनी। लिन जियांग, अच्छा बाबा, देखेंगे देखेंगे, चलो देखते हैं। लिन कियान, ये हुई ना बात। आई लव यू सो मच, जियांग जी। लिन कियान, बड़ी चाची, हैप्पी न्यू ईयर। आपकी स्किन तो बहुत अच्छी लग रही है और ये कपड़े आपको बहुत यंग लुक दे रहे हैं। आप बिल्कुल 30 साल की लग रही है। बड़े मामा, हैप्पी न्यू ईयर। आपके अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की की कामना करता हूं। जब भी आप ताश, महाजोंग खेले, हमेशा आप ही जीते। आंट, अरे वाह, ये बच्चा कितनी मीठी बातें करता है। आओ आओ, चाची की तरफ से ये शगुन के पैसे लो। लिन जियांग, सोचते हुए, भाई साहब, ये यहां एक्टिंग करने नहीं आया है, ये तो गिफ्ट्स और पैसे कलेक्ट करने आया है। अगर ये एक्टिंग में नहीं जाता तो इसका टैलेंट वेस्ट हो जाता। आंट, अरे, अभी तो शादी भी नहीं हुई और इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए। लिन कियान, डियर, ये सारे पैसे तुम रख लो। तुम्हें गेम में जो भी स्किन खरीदनी हो या जो भी टॉपअप करना हो, कर लो। मेरे लिए पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के सारे पैसे आगे से तुम ही संभालोगे। आंट, छोटा जियांग, आगे से इसका अच्छे से ध्यान रखना।
अगर तुमने क्यांकियन को परेशान किया तो चाची तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अंकल, हाँ बिल्कुल, क्यांकियन जैसी समझदार लड़की आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। कजिन, साइड में इतना दिखावा क्यों कर रही है? अभी शादी भी नहीं हुई और अभी से इतनी रोक टोक लगा रही है। आगे जाकर तो ये पक्का हिटलर बनेगी। लिन जियांग, मुझे ऐसी ही वाइफ पसंद है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू डियर, तुम बहुत अच्छी हो। सोचते हुए, यार मैं इतनी आसानी से वाइफ कैसे बोल पा रहा हूं? ये पक्का मैं चाची को जलाने के लिए कर रहा हूं। हां, सिर्फ चाची को दिखाने के लिए और कोई बात नहीं है। मॉम, आज बहुत बड़ा दिन है, तुम क्यांकियन को हमारे कुल देवता के मंदिर ले जाओ, वहां कोई गड़बड़ मत करना। लिन जियांग, मम्मी, क्या वहां जाना सच में जरूरी है? वो तो हमारा प्राइवेट मंदिर है ना, बाहर के लोगों का जाना अलाउड नहीं होता शायद। मॉम, बाहर का कौन है? क्यांकियन को हमारे पूरे परिवार ने बहू मान लिया है, आज उसे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाना है। चलो। लिन कियान, चलो चलते हैं डियर। लिन जियांग, धीरे से। लिन जी, वहां मंदिर पहुंचकर थोड़ा संभल कर रहना। अगर हमारे परिवार को पता चला कि मैं किसी लड़के को बहू बनाकर लाया हूं तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। लिन कियान, फिक्र मत करो, मेरी एक्टिंग एकदम रियल होगी। लिन जियांग, पूजा करते हुए सोचते हुए, हे पूर्वजों, आपके इस नालायक बेटे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूं। अगर आप लोग नाराज हैं तो रात को मेरे सपने में मत आना, मेरी मम्मी के सपने में जाकर बात करना। डैड, एक्साई फैमिली के सभी पूर्वजों, आपका बेटा आज अपने बेटे लिन जियांग और अपनी होने वाली बहू लिन कियान को आपके सामने आशीर्वाद दिलाने लाया है। हमारे परिवार की लाइन आगे बढ़ने वाली है, पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे ताकि ये दोनों जल्दी शादी कर लें और अगले साल हमारे घर में एक प्यारा सा बच्चा आ जाए। लिन जियांग, सोचते हुए, हे भगवान, मम्मी कह रही है कि इसके हिप्स बड़े हैं तो बच्चा जल्दी होगा, पर वो एक लड़का है। लिन कियान, पूर्वजों के चरणों में आपकी बहू लिन कियान का प्रणाम। आंट, हां, देखने से ही कितनी संस्कारी और पढ़ी लिखी लगती है। जब इसे बहू मान ही लिया है तो इसका नाम हमारे पारिवारिक रिकॉर्ड में लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? डैड, लिन कियान। लिन यानी डबल ट्री वाला और कियान यानी सुंदर वाला। लिन जियांग, पापा, ये ठीक नहीं है ना? अभी से पारिवारिक रिकॉर्ड में नाम कैसे लिख सकते हैं? डैड, चुपचाप घुटनों पर बैठे रहो। लिन जियांग, सोचते हुए, खत्म। आगे जाकर जब भी कोई हमारा पारिवारिक रिकॉर्ड देखेगा तो उसे पता चलेगा कि इस लड़के ने एक लड़के से शादी की थी। लिन कियान, क्या हुआ डियर, तुम खुश नहीं हो क्या? लिन जियांग, खुश? मैं कितना खुश हूं, तुम्हें क्या बताओ? लिन जी, तुम तो मुझे पूरी तरह फंसाने के चक्कर में हो। लिन कियान, अब जब नाम रिकॉर्ड में आ ही गया है तो मैं तुम्हारी लीगल वाइफ बन चुकी हूं। अब तुम पीछे नहीं हट सकते, अपनी किस्मत को मान लो मेरे प्यारे भाई। लिन जियांग, तुम मुझे ऐसे मत बुलाओ। कौन तुम्हारा भाई है? रिकॉर्ड वाली बात का हिसाब मैं तुमसे बाद में करूंगा। लिन कियान, कौन सा हिसाब? हस्बैंड वाइफ वाला हिसाब क्या? मुझे तुम्हारे साथ धीरे धीरे हिसाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे भाई। लिन जियांग, मेरी बात सुनो, वो एक लड़का है, आप लोग नहीं। मेरा मतलब है कि वो सच में एक लड़का है, इतने बड़े अक्षरों में नाम लिखा है, वो लड़का कैसे हो सकता है? लिन जी, तुम सच में गे हो। मैं तो तुम्हें अपना भाई समझता था। नहीं भाई, मुझे चेंगडू नहीं जाना। लिन कियान, ये चॉइस तुम्हारी खुद की थी। लिन जियांग, मैं सच में गे नहीं हूं यार। डैड, आओ कियान कियन, जरा इसे टेस्ट करो, ये मैंने और तुम्हारी मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। लिन कियान, थैंक यू अंकल। लिन जियांग, भाई थोड़ा आराम से पियो, ये पीने में मीठी जरूर है पर इसका नशा बहुत तेज होता है। लिन कियान, कोई बात नहीं, ये बहुत टेस्टी और मीठी है।
लो डियर, मैं तुम्हारे नाम का जाम पीती हूं। थैंक यू मुझे अपने घर लाने के लिए, मैं बहुत खुश हूं। लिन जियांग, अरे भाई, तुम नशे में हो, मेरे ऊपर मत गिरो। तूने फीमेल ड्रेस पहनी है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा यार। मॉम, तुम जल्दी से इसे कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। डैड, हाँ, बिल्कुल, नए साल की पहली रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जाओ जाओ। लिन कियान, चलो कमरे में चलते हैं। जियांग जी, जियांग जी, हाथ मत छोड़ो। जियांग जी, प्लीज हाथ मत छोड़ो। मुझे अब तुम्हारा भाई बनकर नहीं रहना। भाई बनकर रहना बहुत थका देने वाला है। लिन जियांग, शॉक्ड होकर सोचते हुए, क्या लिन जी सच में? अच्छा, तो लिन कियान, तुम अब भाई नहीं रहना चाहते, तो क्या तुम मेरे पापा बनना चाहते हो? लिन कियान, नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बुद्धू। लिन जियांग, बिस्तर पर लेटे हुए, एक भेड़, दो भेड़, तीन भेड़। यार, मुझे फिर से उसका ख्याल क्यों आ रहा है? लिन जियांग, होश में आओ। लिन कियान, लिन जियांग, लिन कियान, मुझे अब भाई बनकर नहीं रहना। जियांग जी, मैं सच में। लिन जियांग, अचानक आंखें खोलते हुए, सपना? ये सब बस एक सपना था? मैं अपवित्र हो गया। 20 साल से ज्यादा की सिंगल लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा सपना आया, और वो भी मेरे भाई लिन जी का। अब ये लाइफ कैसे चलेगी? मैं आगे से लिन कियान का सामना कैसे करूंगा? जब भी मैं उसे देखूंगा, मुझे कल रात का वो सपना याद आएगा। लिन कियान, गुड मॉर्निंग। जियांग जी, लिन जियांग, गुड गुड मॉर्निंग। वो, मैं जरा रनिंग करने जा रहा हूं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं। लिन कियान, इस कड़कड़ाती ठंड में कौन रनिंग करने जाता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुस्कुराते हुए सोचते हुए, लगता है कल रात की मेहनत पूरी तरह वेस्ट नहीं गई। मॉम, बेटा, बहुत है, अब बैग में और जगह नहीं है। लिन कियान, थैंक यू आंटी, हम ये सब पक्का खत्म कर देंगे। मॉम, कियान कियन, अगर ये जियांग तुम्हें कभी भी परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी पिटाई करूंगी। लिन कियान, ऐसा नहीं होगा आंटी, लिन जियांग मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। डैड, जब तुम किसी लड़की को घर लाए हो तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, उसे कभी कोई दुख मत देना। लिन जियांग, पापा, मुझे पता है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। मम्मी पापा, अब आप लोग अंदर जाइए, बाहर बहुत ठंड है, हम अगले त्योहार पर फिर आएंगे। मॉम, ठीक है बच्चों, आराम से जाना। लिन जियांग, स्कूटी चलाते हुए सोचते हुए, अगर लिन जी सच में एक लड़की होती तो कितना अच्छा होता ना। तो ऐसा होता है घर से दूर जाने का फील। लिन कियान, ये लो टॉफी खाओ, इसे खाकर दिल का सुनापन थोड़ा कम हो जाएगा। थैंक यू। एक्चुअली मुझे तुम्हारी फैमिली से बहुत जलन हो रही है। हिलो मत, मुझे थोड़ी देर तुम्हारा हाथ पकड़ने दो, मुझे खुद को रिचार्ज करना है। लिन जियांग, ठीक है, कर लो रिचार्ज। वो, मुझे गियर चेंज करना है। लिन कियान, मैं पूरी तरह रिचार्ज हो गई। थैंक्स जियांग जी, तुम्हारा हाथ सच में बहुत गर्म है। लिन जियांग, सोचते हुए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में बदल जाऊंगा यार। स्ट्रेंजर, रास्ते में, अरे ब्यूटीफुल, अपना व्हाट्सएप नंबर तो दे दो। लिन जियांग, गुस्से में, दफा हो जाओ यहां से, बोला ना दफा हो जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या? लिन कियान, जियांग जी, तुम अभी कितने डरावने लग रहे थे, मैं तो डर ही गई। लिन जियांग, बकवास मत करो, तुम मेरे साथ आई हो तो जाहिर है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लिन कियान, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी ही हूं, मैं तुम्हारी छोटी वाइफ हूं। लिन जियांग, लगता है अब हम यहां से नहीं जा पाएंगे। सच कहूं तो इस बार तुम्हारी वजह से मैं बच गया, वरना मेरी मम्मी मुझे कच्चा चबा जाती। लिन कियान, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट था। मुझे भी एक बार पूरी फैमिली का प्यार एक्सपीरियंस करने को मिल गया। लिन जियांग, कॉलेज वापस पहुंचने के बाद क्या तुम ये सब भूल जाओगे? लिन जियांग, वरना और क्या, तुम मेरे भाई हो।
लिन कियान, लिन जियांग, तुम सच में बहुत डरपोक हो। लिन जियांग, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लिन कियान, मैं ठीक हूं, बस पैर थोड़े ठंडे हैं। लिन जियांग, सोचते हुए, क्या ये सच में एक मर है? इसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट क्यों फील हो रही है? तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो पहले खाना खा लेते हैं। ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, इसे हमारा लास्ट डिनर समझो। लिन कियान, सोचते हुए, क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा कि मैं एक लड़की हूं? लिन जियांग सच में एक बहुत बड़ा बुद्धू है। लिन जियांग, लिन जी, इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी मेहनत के लिए थैंक यू। ये खाना खाने के बाद हम अपने अपने घर चलेंगे। लिन कियान, ठीक है, अपने अपने घर। तो मैं पहले निकलती हूं, कॉलेज में मिलते हैं। जियान जी। लिन जियांग, सोचते हुए, भाई, आखिरकार आखिरकार ये सब खत्म हो गया। क्या ये सच में खत्म हो गया? लिन कियान, मुस्कुराते हुए, सोचते हुए, हमारी स्टोरी तो अभी बस शुरू हुई है। लिन जंग, अरे यार, ये कैसा मजाक है? तू तो अपने सगे भाई को भी गड्ढे में गिरा दे। लिन छियन, अरे, उस गड्ढे से जल्दी बाहर निकलो, बस होने ही वाला है। ये देखकर चौंक गए क्या? पहले कभी नहीं देखा? लिन जंग, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर लि भाई, तुम्हारे पैर इतने गोरे क्यों हैं? और बीच में ये जो गैप है। सुनो, अगर कोई भी इस लाइन के पार आया, लिन छियन, तो वो कुत्ता बनेगा। ठीक है, तुम्हारी बात मानी। जो लाइन पार करेगा, वो कुत्ता। लिन जंग, जियांग भाई, जियांग जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? जरा अपना कंधा उधार दे दो ना टेक लगाने के लिए। लिन छियन, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन जंग, अरे यार, चलो मैं तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह भौंकता हूं। वूफ, वूफ। अब तो एक कंधा दे दो ना। कितने कंजूस हो। वैसे ये लिन छियन चाहे लड़का हो। लिन जंग, या लड़की। लिन छियन, लिन जंग, मैं अब तुम्हें दोबारा अपने हाथ से भागने नहीं दूंगी। लिन जंग, तुम मेरी सफाई तो सुनो। वो लड़का है, तुम लोग नहीं। मेरा मतलब, मैं समझाता हूं। लिन छियन, क्या वो सच में लड़का है? इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, वो लड़का कैसे हो सकता है? शिया वान, एक्साई वैन, सीनियर, क्या आप खास तौर पर मुझे और मेरे भाई को देखने आई हैं? आपके पास दिखाने के लिए इन दो गोश्त के टुकड़ों के अलावा है ही क्या? भाई, सीनियर कितनी डरावनी है। भाई, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? लिनजंग, तुम मेरे और उनके बीच में किसे चुनोगे? भाई, तुमने कल रात तो कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। लिनजंग, तुम लिचियन, अरे, अब नाटक बंद करो, थोड़ी देर और गले लगने दो। लिनजंग, बर्बाद हो गया। सीनियर पक्का सोच रही होंगी कि मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूं। मैं यहां और नहीं रुक सकता। अगर यहां और रुका तो मैं सच में पूरी तरह फंस जाऊंगा। मुझे जल्दी निकलना होगा, कहीं देर न हो जाए। लिनचियन, कहां जा रहे हो? इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? लिनजंग, अरे, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, कैंपस ब्यूटी आ गई। माफ करना, इंतजार करवाया। दोस्त, ओ तेरी, ये तो कयामत है। ये पैर तो बिल्कुल किसी क्वीन की तरह है, लेकिन ये नामुमकिन है। ली भाई तो लड़का है। दोस्त दो, जियांग भाई तो देखते ही रह गए। ये हमारे कॉलेज की मशहूर सुंदरी है। लिनजंग, ठीक ठाक ही है बस। दोस्त, जियांग भाई, हवा में उड़ रहे हो क्या? इतनी सुंदर लड़की भी पसंद नहीं आ रही? कहीं तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? लिनजंग, समझो एक आफत, पूर्वज, है मेरे पास। लिनचियन, सोन पर ओए बेटे, कहां मजे मार रहे हो? मुझे भूख लगी है, चुपचाप घर वापस आओ और खाना बनाओ। अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो कॉलेज के ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर कल रात का वो वीडियो चला दूंगी जिसमें तुम मुझे पकड़े हुए थे। लिनजंग, भैया, गाड़ी तेज चलाओ, सोसाइटी चलना है जल्दी। दोस्तों से, यार, मुझे एक जरूरी काम है, घर जाकर बिल्ली को खाना खिलाना है। मैं चलता हूं,
बाय बाय। दोस्त जियांग भाई, कहाँ जा रहे हो? दोपहर में क्लास भी है। और जियांग भाई ने बिल्ली कब से पाल ली? लिचियन, बुद्धू। साधु भाग सकता है पर मठ नहीं भाग सकता। देखता हूं अब कहां छुपते हो। लिंजंग, ली भाई, तुम सच में लड़कियों में इंटरेस्ट रखते हो? गे, मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता था। ऐसा मत करो यार, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। लिंजंग, फिर क्या हुआ? हमने क्या मैसेज भेजा था? मैं सुबह की शिफ्ट में हूं। क्या तुम लोग मेरे घर आ रहे हो? आज सुविधा नहीं है, किसी और दिन आना। दोस्त जियांग भाई, हम आ गए। अगर उन्हें पता चल गया कि लिए भाई लड़का है तो, अरे वो लिनजंग है ना, तो इसका मतलब उसे लड़के पसंद है। लिनजंग, मन मिली भाई, फोन उठाओ यार, मैं भीख मांगता हूं। ली भाई, इज्जत का सवाल है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, प्लीज उन्हें पता मत चलने देना कि तुम लड़के हो। लिनशियन, ओहो, ऐसा है क्या? लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद न करना चाहूं तो? लिनजंग, प्लीज ली भाई, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। लिचियन, तो फिर मुझे एक किस किस करो। लिनजंग, तुम किस? क्या खाकर किस करूं? अगर उन्होंने देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पर एक किस से क्या बिगड़ जाएगा? कोई शरीर का टुकड़ा थोड़ी टूट जाएगा। ठीक है, करूंगा। लिचियन, तुमने कहा है, बाद में मुकर मत जाना। लिंजंग, ली भाई, मैं कॉलेज से तुरंत घर आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। लिचियन, बुद्धू, देरसबेर तुम्हें अपने दिल की बात माननी ही पड़ेगी। लिंजंग, ली भाई, वो लोग बस आते ही होंगे। लिचियन, आने दो ना। लिंजंग, अगर उन्हें पता चला कि तुम लड़के हो तो मेरा खेल तत्म। लिनशियन, जियांग भाई, मुझमें कोई कमी है क्या? सिर्फ तुम ही ऐसे बुद्धू हो जिसे अब तक नहीं पता कि मैं एक लड़की हूं। लिंजंग, भाई, हमारे रहने का स्तर कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं है? लिनशियन, मैं ये सब तुम्हें इज्जत देने के लिए कर रही हूं। लिनजंग, आ गए। जियांग भाई, शिया वान सीनियर भी आई है। शिया वान, लिनजंग, काफी समय बाद मिले। लिनजंग, अंदर आ जाओ। भाई, ये आलीशान घर इतना महंगा है कि अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो इसका एक टॉयलेट भी न खरीद पाऊं। लिनशियन, असल में छियनशियन को यहां का नजारा पसंद है, इसलिए सब कुछ लिनजंग की पसंद के हिसाब से बनाया गया है। शिया वान, ऐसा है क्या? मुझे तो याद है कि लिनजंग को पहले सी फूड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिनजंग, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें झींगे, श्रिम्प से एलर्जी है? लिचियन, अरे पतिदेव, हबी, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। दोस्त, सिर्फ खाना खाने में क्या मजा, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर, ट्रूथ और डेयर खेले? लिनजंग, नहीं, अगर पोल खुल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। लिनशियन, ठीक है, मैं भी सुनना चाहती हूं कि सीनियर की नजरों में लिनजंग कैसा है। बोतल जिसकी तरफ रुकेगी वही जवाब देगा। दोस्त, चलो चलो, ट्रुथ एंड डेयर, जो पीछे हटावो बेटा, मेरी तरफ मत इशारा करो। अरे, लिनशियन भाभी की तरफ आया है। लिनशियन, सीनियर, आप जो भी पूछना चाहती है साफ साफ पूछ सकती है। दोस्त, ट्रुथ ही चुनना पड़ेगा। सीनियर, क्या आपका कभी हमारे जियांग भाई पर दिल आया था? क्या आपने कभी उससे प्यार किया था? लिनशियन, मेरे सामने ही मेरे बंदे को चुरा रही हो क्या? पतिदेव, सीनियर मेरे सामने ही तुम्हारे सामने प्रपोज कर रही है, मुझे जलन हो रही है। दोस्त, चलो गेम जारी रखते हैं। अब भाभी की बारी है। भाभी, आपको हमारे जियांग भाई की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? लिनशियन, उसका सीधापन और उसका मासूम बुद्धू होना। लिनजंग, मैं जो भी कहता हूं सच होता है, मैं कहां से बुद्धू हूं? लिनशियन, भाई, तुम सच में बुद्धू हो पर प्यारे हो। दोस्त, गेम आगे बढ़ाओ। जियांग भाई, अब तुम्हारी बारी है।
ट्रुथ या डेयर? लिनजंग, मैं डेयर डेयर चुनता हूं। दोस्त, क्या बात है, मर्द वाली बात। तो फिर भाभी लिन छियन को किस करो, वो भी कम से कम 3 सेकंड तक। लिनजंग लिन छियन को किस करता है। दोस्त, भाभी मैं आपके नाम का जाम पीता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे हाथ मिलाना पड़ेगा। लिनजंग, ओए, हाथ मिलाने तक ठीक है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। दोस्त, माफ करना जियांग भाई, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जियांग भाई, मुझे लगता है सीनियर शिया वान आपसे सच्चा प्यार करती है, आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। लिन छियन, सीनियर, आप ही बताइए, जब मेरा और लिन जंग का रिश्ता इतना गहरा है तो कोई हमें अलग करने की क्यों सोचेगा। शिया वान, प्यार दो लोगों का मामला है, बाहरी लोग दखल नहीं दे सकते। काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चलो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। लिन जंग, बाय बाय। लिन छियन, लिन जंग, क्या हुआ? लिन जंग, जियांग भाई, अभी तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे थे। लिन छियन, हैंडसम की दुम, मैं नहाने जा रहा हूं। देर बेर तुम्हें अपने दिल का सामना करना ही होगा। लिन जंग, अरे नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। भाई, मदद कर यार, दरवाजा खोल, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, इमरजेंसी है। लिन छियन, तो क्या तुम किचन में जाकर ब्रश नहीं कर सकते? इतनी क्या जल्दी है, साथ में यूज कर लेते हैं। लिन जंग, ओ तेरी, मेरी आंखें, तुमने ये क्या बकवास पहन रखी है? लिन छियन, नाटक मत करो, दोनों लड़के ही तो हैं, डर किस बात का? लिन जंग, अगर मैंने दोबारा तुम्हारी तरफ देखा तो मैं कुत्ता। लिन छियन, देख लिया, अब देखने के पैसे लगेंगे। लिन जंग, कौन देख रहा है तुम्हें? मैं तो तुम्हारे पीछे लगी पेंटिंग देख रहा हूं। वो पेंटिंग कितनी सफेद, मेरा मतलब कितनी बड़ी है? लिन छियन, ये पेंटिंग बड़ी है या मेरे हाथ की ब्रेड? लिन जंग, मैं नहीं खा रहा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। लिन छियन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, आज रात वापस आकर हमें एग्रीमेंट बदलना होगा। इस घर में रहने के नियम होने चाहिए। लिन जंग, मन में क्लास में 2 बार मेरा नाम पुकारा गया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। खाना खाते समय कार्ड बाउल में डालने वाला था और ये लड़की दरवाजा भी बंद नहीं करती। लिन छियन, जियांग भाई, क्या मैं सुंदर लग रही हूं? तुम वापस आ गए। वैसे जियांग भाई, क्या तुम सच में मुझे इस रूप में देखना चाहते थे? लिन जंग, कौन देखना चाहता है? मैं देखना चाहूंगा तो किसी सुंदर लड़की को देखूंगा, अपने भाई को इस कपड़े में क्यों देखूंगा? लिन छियन, तो मैं अभी तुम्हारे सामने ये पहन लेती हूं, ठीक है ना? लिन जंग, लिन छियन, एक मर्द की भी इज्जत होती है, तुम क्या सोच रही हो? लिन छियन, ये तो बस कॉस्प्ले एनीम एग्जीबिशन के कपड़े हैं। लिन जंग, अच्छा, तो ये बात है। भाई, आर्ट के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। लिन छियन, कोई रास्ता नहीं था, ये ड्रेस सच में थका देने वाली है। लिन जंग, ली भाई, तुम जाकर सोफे पर लेट जाओ, रात का खाना मैं बना दूंगा। लिन छियन, बुद्धू, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहना था। लिन जंग, लिन छियन, मुझे लगता है हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। हाल ही की कुछ अनियंत्रित घटनाओं को देखते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मैंने ये एग्रीमेंट तैयार किया है। पब्लिक एरिया में कपड़े ठीक से होने चाहिए, कोई फ्लर्टिंग या डबल मीनिंग बातें नहीं होंगी, आधा मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाएगी। लिन छियन, लिन जंग, तुम भूल रहे हो कि मकान मालिक कौन है? ये देखो नया एग्रीमेंट। चूंकि पार्टी ए लिन छियन, पार्टी बी लिन जंग को 20 मिलियन का विला रहने के लिए दे रही है, इसलिए लिन जंग को ये शर्तें माननी होंगी। 1, तीनों समय का खाना वही बनाएगा। 2, किसी भी दूसरी लड़की को घर नहीं लाएगा, वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। 3, हर रात कम से कम 2 घंटे पार्टी ए के साथ गेम खेलेगा। लिन जंग, लिन छियन, ये तानाशाही है, मैं यहां साथ रहने आया हूं,
खुद को बेचने नहीं। तुम मुझे किसी लड़की को घर लाने से कैसे रोक सकती हो? मान लो मुझे प्यार हो गया तो? लिन छियन, प्यार? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? लिन जंग, बकवास मत करो। तुम मेरे दोस्तों को मुझसे दूर करने का हक कैसे छीन सकती हो? मैं इसका विरोध करता हूं। लिन छियन, विरोध अमान्य है। अगर तुम्हें हिसाब किताब करना है तो चलो इस घर का मार्केट रेंट आधा आधा बांट लेते हैं। लिन जंग, अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। अरे यार, हमारे रिश्ते में पैसे कहां से आ गए? देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं मालिश, मसाज करके कर्ज चुका सकता हूं। लिन छियन, यह भी बुरा नहीं है, पर सिर्फ मालिश से पूरा कर्ज नहीं चुकेगा। अगर साइन करोगे तभी मैं मानूंगी। तुम्हें मेरा बेड भी गर्म, वार्म द बेड, करना पड़ेगा। लिन जंग, लिन छियन, तुम सच में पागल हो। दो लड़के मिलकर बेड कैसे गर्म कर सकते हैं? क्या तुम्हारे इरादे मेरे प्रति गलत है? लिन छियन, फालतू की बातें बंद करो। साइन करते हो या नहीं? लिन जंग, ठीक है, मैं साइन करता हूं। लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो घर के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। लिन जंग, भाई, हाथ छोड़ो थोड़ा। लिन छियन, गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ना तो स्वाभाविक है ना? लिन जंग, वो असली कपल्स में होता है, हम तो नकली हैं। लिन छियन, ये झींगे काफी ताजा है। आज रात तुम्हारे लिए ऑयल ब्रेस्ट प्रॉन्स बनाऊंगी ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। पता नहीं कौन कल रात थोड़ा सा गेम खेलकर कह रहा था कि कमर में दर्द है। ऐसे कैसे चलेगा? लिन जंग, ओए ली भाई, चुप रहो। जो खरीदना है खरीदो। दुकानदार आंटी, आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। नई नई शादी हुई है क्या? लिन छियन, हां आंटी, अभी कुछ ही समय पहले कोर्ट मैरिज की है। दुकानदार आंटी, ये लीजिए, ड्यूरेक्स अल्ट्राथिन 3 पैक। ये हमारी तरफ से नए जोड़े को गिफ्ट है। 500 की शॉपिंग पर मुफ्त है। रख लीजिए, रात को काम आएगा। लिन छियन, थैंक यू आंटी, इसकी सच में जरूरत थी। पैसे बच गए। लिन जंग, ली भाई, इसे वापस करो। अगली बार से मैं तुम्हारे साथ कभी सुपरमार्केट नहीं आऊंगा। लिन छियन, मुझे तो आंटी बहुत अच्छी लगी। कितनी काम की चीज दी है। इसे यहां टीवी के पास रख देती हूं ताकि इमरजेंसी में तुरंत मिल सके। लिन जंग, इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? मुझे तुम्हारे साथ इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। लिन छियन, लिन जंग, चिंता मत करो, जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी। जियांग भाई, क्या आज रात तुम्हें एबालोन, एबलोन एक तरह का सी फूड डबल मीनिंग शब्द खाना है? लिन जंग, रुको, चुपचाप अंदर चलो। लिन जंग, ली भाई, तुम इतनी तेज बुखार में क्यों तप रहे हो? लिन छियन, बुखार में बड़बड़ाते हुए पानी। मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे नहीं है। लिन जंग, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई यहां है ना? लिन छियन, जियांग भाई, उस दिन मुझे बचाने के लिए थैंक यू। लिन जंग, मन में हैरान क्या? सालों पहले गली में जिस लड़के को मैंने गुंडों से बचाया था वो ली छियन थी। ली भाई, असल में एक लड़की है। लिन छियन, डायरी की आवाज, आज मैंने उसका नाम जान लिया। क्लास 11C का लिन जंग। मैंने लड़के का नाटक किया ताकि मैं उसके करीब रह सकूं। मैं पूरी रात खुश रही। लिन जंग, तुम्हें कब पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूं? लिन जंग, इसका वजन लड़कियों जितना ही हल्का है। मैं सच में 5 साल तक अंधा बना रहा। छियन छियन, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लिन छियन, जियांग भाई, दर्द हो रहा है। लिन जंग, हम बस पहुंचने वाले हैं। लिन छियन, तुम वहां दरवाजे पर भूत की तरह क्यों खड़े हो? तुमने मेरे बुखार का फायदा उठाकर कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे अजीब लग रहा है। लिन जंग, लिन छियन, कल रात बुखार में तुम सपने में कुछ बोल रही थी। लिन छियन, मैंने क्या कहा? लिन जंग, तुमने उस हाई स्कूल वाली गली के गुंडों के बारे में बात की और मेरा नाम लिया। लिन छियन, वो तो मैं बुखार में होश खो बैठी थी।
सीरियसली मत लो। लिनजंग, ली भाई, मुझे अब पता चल चुका है कि तुम एक लड़की हो। मैंने तुम्हारा स्टूडेंट आईडी और डायरी देख ली है। 5 साल पहले गली में वो तुम ही थी। ली छियन, तुमने मेरी चीजें क्यों छुई? अब जब तुम्हें पता चल गया है तो हम कभी दोबारा भाई, ब्रदर्स नहीं रह पाएंगे। लिनजंग, आई एम सॉरी। आज से हम भाई नहीं हैं। ली छियन, मैंने तुम्हारे पास रहने के लिए 5 साल तक लड़के का नाटक किया। लिनजंग, अब रो मत। आगे से तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी नाक का पानी मेरी नाइट ड्रेस पर लग रहा है। लिनशियन, तुम्हारी गलती है। तुम 5 साल तक इतने बेअसर कैसे रह सकते थे? लिनजंग, हाँ, मेरी ही गलती है। अब अपना चेहरा ऊपर करो, वरना ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तुमने लड़का बनकर गेम में मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ली छियन, हाँ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें लड़की प्लेयर से नफरत है और तुम कभी किसी लड़की को गेम में साथ नहीं खिलाओगे। वैसे वो बाओशी जे, निंजा गर्ल और ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली फोटो, वो मैं ही थी। लिनजंग, ली भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ली छियन, क्योंकि तुम एक बड़े बुद्धू हो। तुम्हें क्या पता इन 5 सालों में मुझ पर क्या गुजरी है? लिनजंग, तो ली भाई, अब हमारा क्या रिश्ता है? लिन छियन, चुप रहो। जियांग भाई, क्या तुम्हें आज रात सच में एबालोन खाना है? लिन छियन, मालिक, घर में आपका स्वागत है। आप पहले खाना खाएंगे या मुझे? म्याऊं। लिनजंग, लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही शरीफ बना रहा। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। ली छियन, मेरी गलती थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाया। मुझे छोड़ दो। लिनजंग, अभी तो तुम मुझे मालिक कह रही थी ना? अब शांत हो जाओ। जब तुम मुझे उकसा रही थी तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा? अब मेरी बारी है। लिन छियन, लिनजंग, नहीं, यहां नहीं। प्लीज कमरे में चलो। लिनजंग, तुम तो बिल्ली बनी थी ना? बिल्ली भाग नहीं सकती। लिन छियन, मैं नहीं भाग रही, सच में। कमरे में चले? मुझे डर लग रहा है, ऐसा मत करो। लिनजंग, आग तुमने ही लगाई थी, अब भुगतो। लिनजंग, पहले मैं नहाऊंगा। प्रोफेसर से कह देना कि मेरी अटेंडेंस लगा दे। तुम सच में मतलबी हो। ली छियन, क्या देख रहे हो? जल्दी आकर ब्रश करो। पहले हम छुपते थे, अब तो सब कुछ हो चुका है। आज कॉलेज में हाथ पकड़कर चले क्या? अगर दोस्तों ने देख लिया तो? लिनजंग, अब कोई छुपाना नहीं, पूरे कॉलेज के सामने सच आएगा। क्या सोच रही हो? जल्दी चलो, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ली छियन, अपने छोटे छोटे पैर थोड़े तेज बढ़ाओ। दोस्त, ओ भाई, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? कॉलेज की सबसे खूबसूरत सुंदरी का कोई बॉयफ्रेंड है? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ली छियन, मुझे यही असर चाहिए था। लिनजंग, तुम्हारे बैग में इतना क्या भरा है? धीरे बोलो, डर किस बात का? लिनजंग, अगर अगली बार इतना सामान लाई तो फेंक दूंगा। चुपचाप चलो, वरना आज रात सोफे पर सोना पड़ेगा। लिन छियन, लो, खाओ इसे। अच्छा है ना? मुझे और चाहिए। जियांग भाई कहाँ गए? दोस्त, जियांग भाई तो कॉलेज सुंदरी के साथ घूम रहे हैं। ओ भाई लिनजंग, तुम कितने बेवफा निकले। दुनिया कितनी खराब हो गई है। तुम इतने समय से इस सुंदरी के साथ लिव इन में रह रहे थे और हमसे झूठ बोल रहे थे कि ली भाई लड़का है। ऐसा घटिया झूठ तो बच्चे भी न माने। ली छियन, हेलो दोस्तों, आज दोपहर का लंच मेरी तरफ से। जो खाना है ऑर्डर करो। भैया, इन दोनों के लिए सबसे महंगा पोमेग्रेनेट जूस लाओ। दोस्त, थैंक यू भाभी। भाभी बहुत दरियादिल है। भाभी दुनिया में सबसे बेस्ट है। जूनियर लड़की, लिन जंग सीनियर, ये आपके लिए पानी की बोतल है। थैंक यू सीनियर। लिन छियन, लिन जंग को चिकौटी काटती है। लिन जंग, तुमने मुझे क्यों काटा? उसने तो बस पानी दिया था। क्या तुम्हें जलन हो रही है? ठीक है, रात को घर चलकर तुम्हें मनाऊंगा, ओके? लिन छियन, मुझे तुम्हारा कोई इनाम नहीं चाहिए।
तुम बदमाश हो। जाओ अपनी जूनियर के साथ ही खेलो। लिनजंग, चलो आज दोपहर शॉपिंग पर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा। लिनशियन, ये कपड़े कैसे हैं? ये वाले? लिनजंग, अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, पर वो लेफ्ट वाली ड्रेस कुछ ज्यादा ही कूल, छोटा है। राइट वाली लो। लिनशियन, मुझे दोनों चाहिए। तुम बास्केटबॉल खेलते समय क्या पहनते हो? इतने साधारण कपड़े। ये स्पोर्ट्सवियर देखो, कितने अच्छे हैं। सब ले लेते हैं। पैसे मैं दूंगी। जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। लिनजंग, ये कैसा लॉजिक है? वैसे बेडशीट बदलने का समय आ गया है। लिनशियन, पिछले महीने ही तो बदली थी। ये देखो कपल बेडशीट, इसे लेते हैं। लिनजंग, हम तो कंगाल हो जाएंगे। लिनशियन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पाल लूंगी। जियांग भाई, मुंह खोलो, खाओ इसे। क्या तुम्हें वो बड़ा वाला लॉलीपॉप चाहिए? लिनजंग, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगर ज्यादा बोली तो स्नैक्स काट दूंगी। लिनशियन, फिल्म वहां चल रही है, मुझे मत देखो। और सामने से हटो, तुम बीच में आ रहे हो। मुझे ठंड लग रही है, मुझे गले लगाओ। लिनजंग, तुम सच में कमाल हो। तो तुम्हें अपनी जान प्यारी है हमें? लिनजंग, लिनशियन, अगर एक और शब्द बोला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाता हूं। लिनशियन, अब कहा गया तुम्हारा वो नियम कि लड़के लड़की को दूर रहना चाहिए? इतने पास आने में कोई दिक्कत है क्या? मैं तो बस टेक लगा रही हूं। जियांग भाई, ऑमलेट जल रहा है। लिनजंग, ऑमलेट बन गया, अब टेबल पर जाकर बैठो। लिनशियन, नहीं, तुम्हारे पास बहुत गर्मी है, मेरा हटने का मन नहीं है। लिनजंग, बात मानो और चम्मच लेकर आओ। खाना तैयार है, खाना खाओ। मुझे देखने से पेट नहीं भरेगा। लिनशियन, भर जाएगा। मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम जो है। अरे, मेरे हाथ से चम्मच गिर गया, मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। वाह, बॉयफ्रेंड के हाथ का खाना सबसे टेस्टी होता है। थैंक यू पतिदेव। लिनजंग, क्या बोला? कौन है तुम्हारा पतिदेव? मैं बर्तन धोने जा रहा हूं। लिनशियन, अब एग्रीमेंट का पुराना हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। लिनशियन, नियमों को बदलना होगा। बस तुम मुझे दोबारा लड़कों वाले कपड़े पहनने को मत कहना, बाकी सब मंजूर है। लिनजंग, पार्टी बी को बेड गर्म करने की सेवा देनी होगी। तुम ये नियम भूल तो नहीं गए ना? मुझे अच्छे से याद है। अब इस नियम को अपग्रेड करते हैं। जब भी मुझे ठंड लगेगी, या मूड खराब होगा, या सिर्फ गले लगने का मन होगा, अगर तुमने एक बार भी मना किया या बहाना बनाया तो सजा के तौर पर 10 किसेस करने होंगे। लिनजंग, लिनशियन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरी भी कोई लिमिट है। लिनशियन को गोद में उठा लेता है। लिनशियन, अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। पेन मुझे दो, मैं साइन करती हूं। पर लिविंग रूम में नहीं, प्लीज। लिनजंग, अब डर रही हो क्या? ये एक बॉयफ्रेंड का पर्स है। लिनशियन, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, आज की क्लास छोड़ देते हैं। लिनजंग, तुम सच में बहुत मतलबी हो, पर मेरे हो। दोस्त, हाउज़े जियांग भाई, आज तो सीधे कॉलेज से विदाई है, पर भाभी के इस लुक को देखकर लग रहा है कि तुम सीधे मंडप जाने की तैयारी में हो। लीजंग, चुप कर साले। वैसे छियन छियन, आज तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। 5 साल पहले अगर इसी रूप में मिली होती तो मुझे इतनी लात घूंसे नहीं खाने पड़ते। लिनशियन, मुस्कुराते हुए, अच्छा, पर मुझे तो तुम्हें भाई बनाकर परेशान करने में ज्यादा मजा आता था। जियांग भाई, शियावान, माइक पर आज ग्रेजुएशन के इस मौके पर मैं कॉलेज के सबसे चर्चित कपल लिनजंग और लिनशियन को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। लीजंग, मैंने सुना था कि तुम किसी लड़की को कभी भाव नहीं देते थे, पर एक लड़के के लिए तुम्हारा दिल पिघल गया। क्या तुम अपनी इस अनोखी लव स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? लिनजंग, माइक लेकर सीनियर शियावान, आपने बिल्कुल सही कहा।
मैं लड़कियों से दूर भागता था क्योंकि मुझे तलाश एक ऐसे सच्चे यार की थी जो सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहे। और किस्मत देखिए, भगवान ने मुझे एक ऐसा पार्टनर दिया जो मेरा सबसे अच्छा भाई भी बना, मेरा सबसे पक्का दोस्त भी, और अब मेरी होने वाली पत्नी भी है। लिन छियन। शर्माते हुए, लिन जंग, तुम उस डिब्बे को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो? इसे फेंक क्यों नहीं देते? लिन जंग, अरे आंटी का तोहफा है, ऐसे कैसे फेंक दूं? और वैसे भी हमारे एग्रीमेंट का आखिरी क्लॉज, नियम, अभी बाकी है। लिन छियन, कौन सा आखिरी क्लॉज? मैंने तो सारे नियम मान लिए। खाना भी तुम बना रहे हो और मैं किसी दूसरे लड़के को देखती भी नहीं। लिन जंग, लिन छियन को कमर से पकड़कर करीब खींचते हुए, तुम भूल गई? एग्रीमेंट के मुताबिक अगर तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हुआ या मुझे ठंड लगी तो तुम्हें जुर्माना देना होगा। और आज तुमने स्टेज पर मुझे जियांग भाई बोलकर चिढ़ाया था, तो तुम्हारा जुर्माना पेंडिंग है। लिन छियन, दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम सच में बहुत शातिर होते जा रहे हो। कितना जुर्माना हुआ? लिन जंग, पूरे 100 किसेस, और इसकी शुरुआत अभी से होगी। लिन छियन, हंसते हुए लिन जंग के गले में हाथ डाल देती है। ठीक है बाबा, हार मानती हूं। अब पूरी जिंदगी तुम्हारी ये बिल्ली बनकर रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है। लिन जंग, अब कौन सी शर्त? लिन छियन, अगली बार जब हम गेम खेलेंगे तो तुम मुझे निंजा गर्ल वाले ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनने के लिए मजबूर नहीं करोगे। लिन जंग, लॉन्ग ड्राइव वाले अंदाज में हंसते हुए, वो तो वक्त बताएगा। छियन छियन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मजेदार और धमाकेदार लव स्टोरी? कहा तो लिन जंग भाई भाई के चक्कर में फंसा हुआ था और कहा सीधे मंडप तक पहुंचने की नौबत आ गई। 5 साल का ये सीक्रेट और ब्रोरोमेंस जब खुला तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत सुंदरी हमारी भाभी बन गई। अगर आपको भी लिन जंग का सीधापन और लिन छियन की ये प्यारी सी शैतानी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। और हां, ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों, ड्रामों और अतरंगी एनिमे स्टाइल वीडियोस के लिए अभी के अभी जाओ और सब्सक्राइब करो एनिम जी को। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना ताकि अगली वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।